हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, क्योंकि ठंड शुरू हो चुकी है, ठंड में हम बाहर कम निकलें और जितना ज़्यादा अपनी तैयारी में अपना समय दें ताकि आने वाला समय हमारा सुनहरा हो सके। यही हमारी कोशिश है दोस्तों कि मैं अपने रेस्ट का भरपूर उपयोग वीडियो शूट करने में करता हूं, तो आप भी अपना भरपूर समय अपना तैयारी में लगाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम भूतकाल पे बात करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले हमने काल काल के भेद और वर्तमान काल पे बात किया है, जो पहला वीडियो के रूप में प्लेलिस्ट में है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इसे देखें, ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आए दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भूतकाल काल आप समझ चुके हैं। भूत क्या है? बीते हुए को भूत कहा जाता है, बीते हुए समय को भूतकाल कहा जाता है। इतनी बातें ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि काल निर्धारण जो है कि वाक्य में क्रिया के रूप से होता है, अर्थात यहाँ क्रिया का जो है रूप वह भूतकाल का बोध कराएगा। इतनी बातें ध्यान में रखना है। क्या? क्रिया के जिस रूप से, और इसमें क्या चीजें हैं दोस्तों कि उसके समय का बोध करा रहा है। समय तीन तरह का होता है, वर्तमान है, भूत है और भविष्यत है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने के समय का बोध हो, उसे भूतकाल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इतनी बातें ध्यान में रखना है और कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। तो आइए इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है कि भूतकाल पे बात कर रहे हैं। भूतकाल, ठीक है दोस्तों, इसी को आप अंग्रेजी में पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं। भूतकाल की परिभाषा बना रहे हैं दोस्तों। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में बीते समय में उसके कार्य, व्यापार का बोध हो, उसे भूतकाल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्रिया का वह रूप जिससे बीते समय में उसके कार्य, व्यापार अर्थात उसके होने के समय का बोध हो, उसे भूतकाल कहा जाता है। परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर से एक बार, क्रिया के जिस रूप से बीते समय में उसके कार्य, व्यापार अर्थात होने के समय का बोध हो, उसे भूतकाल कहा जाता है। अब आइए एक उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने खाना खाया, तुम गए, वह जा रहा था। ये तीन उदाहरण हमने लिखा। इससे हम समझने का प्रयास करते हैं कि भूतकाल कैसे हो रहा है। क्योंकि इसमें क्या है, भूतकाल में क्रिया हमेशा बीते समय में होने का बोध करा रहा है। ये दिमाग में रहेगा
तो क्रिया का चाहे जैसा भी रूप रहे हम समझ लेंगे। पहले वाक्य में देखिए आप क्या देख रहे हैं, मैंने खाना खाया, अर्थात इससे क्या क्लियर हो रहा है, खाना हम खा चुके हैं। खाना खाने की जब हम क्रिया कर रहे थे वो बीत चुका है, ठीक है, वर्तमान काल में हम खा चुके हैं, यह क्लियर हो रहा है। तो स्पष्ट है कि यह क्रिया वर्तमान काल के समय का, सॉरी, भूतकाल के समय का बोध करा रहा है, अतः यह भूतकाल है। दूसरा देखिए उदाहरण क्या है, तुम गए, अर्थात तुम जा चुके हो, उसके जाने की क्रिया हो चुकी है बीते समय में। तीसरा क्या है, वह जा रहा था, अर्थात हम जिस समय की बात कर रहे हैं वो समय बीत चुका है। तो तीनों चीजें में हमने एक कॉमन चीजें देखी कि समय, जो क्रिया का समय है वो बीते समय का बोध करा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इससे स्पष्ट है कि तीनों उदाहरण जो है कि भूतकाल के क्रिया का बोध करा रहे हैं। अब हम इसे उदाहरण को समझाएंगे कि क्या लिखेंगे, इन वाक्यों में क्रिया के बीते समय में होने का बोध होता है, अतः यह भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, कोई क्लियर नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। भूतकाल क्या है, क्लियर हो गया। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं दोस्तों। तो जिस तरह वर्तमान काल में आपने पिछले वीडियो में देखा कि वर्तमान काल में कंफ्यूजन है कि कुछ विद्वान 3 भेद बता रहे हैं, कुछ 4 बता रहे हैं, कुछ 5 बता रहे हैं, लेकिन भूतकाल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। भूतकाल के 6 भेद माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए आइए जानते हैं कि भूतकाल के 6 भेद कौन कौन से, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम यहां पे क्लियर लिखेंगे कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं। पहला, सामान्य भूत। दूसरा, आसन्न भूत। तीसरा, पूर्ण भूत। चौथा, अपूर्ण भूत। पांचवा, संदिग्ध भूत। छठा, हेतु मद भूत। ठीक है दोस्तों, तो भूतकाल के कितने भेद हैं दोस्तों, 6 भेद। आपको 6 को याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। जब तक 6 याद नहीं होगा तो आप परिभाषा बना नहीं पाएंगे, जब परिभाषा नहीं बनेंगे तो आपका उत्तर पूरा नहीं होगा। तो याद रखना बिल्कुल आसान है दोस्तों, आराम से पढ़िए, 2-4 बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। भूतकाल के 6 भेद हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। ठीक है, ये चीजें आप 4 एक साथ पढ़ेंगे, आराम से याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत। आप लिखने में एक चीज ध्यान दीजिए, वो ये कि छठा जब आप भेद लिख रहे होते हैं तो एक चीज आप यहाँ पे देखिए, ब में हलंत लगा है और वो हलंत आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हिंदी में विसर्ग, हलंत, यही सब चीज पकड़ा जाता है। इसकी वजह से हमारे मार्क्स कटते हैं। तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे,
हेतु हेतु मद में क्या करना है, हलंत लगाना है, क्योंकि द का आधा उच्चारण हो रहा है दोस्तों, ठीक है। और भूत को आप सटा देंगे, हेतु हेतु मद एक साथ। आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग भूत लिखा हुआ है, लेकिन हेतु हेतु मद भूत में क्या है कि वो एक साथ मिला हुआ है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। अब चाहे इन्हें आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसके बाद इसके एक एक करके हम जो है कि परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। लिख लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम भूतकाल के सारे भेद को एक सरसरी निगाह से देखने का प्रयास करते हैं। भूतकाल का पहला भेद है सामान्य भूत। इसमें दोस्तों क्या है कि सामान्य अवस्था का बोध कराता है, अर्थात इसमें क्रिया कब हुई इसके समय का बोध वह नहीं कराता है, लेकिन यह जाहिर होता है कि वह क्रिया भूतकाल में हुई। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रखते हुए हम इनकी परिभाषा बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में उसके सामान्य अवस्था का बोध हो, उसे सामान्य भूत कहा जाता है। इतनी सी बातें लिख दीजिए, आपकी परिभाषा हो जा रही है, लेकिन आप इसमें और जोड़िए। और क्या जोड़िए? इसमें क्रिया के भूतकाल में होने के विशेष समय का बोध नहीं होता है, होता है। ये बातें आपको सामान्य भूत की परिभाषा में लिखना है दोस्तों, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में उसके होने के सामान्य अवस्था का बोध हो, उसे भूतकाल कहा जाता है। इसमें क्रिया के भूतकाल में होने के किसी विशेष समय का बोध नहीं होता है, अर्थात इसमें क्रिया भूतकाल में तो हुई है, लेकिन कब हुई है उसके समय का बोध नहीं होता है। 1 घंटा पहले हुआ, 2 घंटा पहले हुआ, 2-4 दिन पहले हुआ, इसकी कोई सूचना इस वाक्य से, इस भूतकाल से हमें पता नहीं चलता है। तो आइए उदाहरण देखते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए, जैसे हम लिखते हैं, मैं गया, वह रोया, सीता सोई, इत्यादि। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं? आइए दोस्तों, अब हम भूतकाल के दूसरे भेद आसन्न भूत पे बात करने वाले दोस्तों। इसमें आसन्न शब्द जुड़ा है, अर्थात क्रिया अभी कहने से जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले भूतकाल में हुई है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आसन्न भूत की परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इसकी क्या परिभाषा है। क्रिया के जिस रूप से निकट भूत
या तत्काल होने का बोध हो उसे आसन्नभूत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, भूतकाल में तो क्रिया हो रही है, लेकिन भूतकाल में इसके होने का समय बोध हो, इसमें होने क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है, अर्थात जस्ट पहले कहने, अभी जो हम कह रहे हैं इसे जस्ट पहले आसन्न भूत की बात होती है। ठीक है दोस्तों, आइए एक उदाहरण से इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए वह आया है, सीता सोई है, मोहन गया है, इत्यादि। इन उदाहरणों में आप क्या देख रहे हैं दोस्तों कि क्रिया जो है जस्ट थोड़ी देर पहले हुई है। ये क्लियर है कि वक्ता जो है इसे स्पष्ट कर रहा है कि उदाहरण देखिए, वह आया है अर्थात अभी थोड़ी देर पहले की बात हो रही है। ठीक है, दूसरे में देखिए सीता सोई है, अर्थात सीता के सोने की घटना भी तत्काल हुई है, थोड़ी देर पहले हुई है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह मोहन गया है, अर्थात मोहन के जाने की क्रिया अभी तुरंत हुई है। ठीक है, आसन्नभूत इस तरह क्लियर हो जाता है। अब आइए भूतकाल के तीसरे भेद पे हम बात करते हैं। तीसरा भेद क्या है आसन्नभूत के बाद, क्या है दोस्तों, पूर्ण भूत। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम इनकी परिभाषा बनाते हैं। पूर्ण भूत में नाम में पूर्ण शब्द जोड़ा है, अर्थात भूतकाल में क्रिया तो हो रही है, लेकिन हमें यह सूचित हो रहा है कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है। क्या चीजें हमने पाया पूर्ण भूत में, एक तो क्रिया भूतकाल में हो रही है, दूसरा बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी है, और तीसरा क्रिया पूर्ण हो चुकी है, अर्थात सारे काम भूतकाल में हो गई है। तो ऐसी स्थिति को हम पूर्ण भूत कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए इनका उदाहरण बनाते हैं, सॉरी परिभाषा बनाते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में उसके पूर्ण होने के समय का बोध हो उसे पूर्णभूत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है परिभाषा से कि क्रिया के जिस रूप से बीते समय में उसके पूर्ण होने का बोध हो, अर्थात उसके होने का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने का बोध हो रहा है, उसे उस रूप को पूर्णभूत काल कहा जाता है। अब उदाहरण से हम समझते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए, वह गया था, वह रोई थी, आदि। आप एक चीजें गौर कीजिए दोस्तों
आसन्न भूत और पूर्ण भूत में क्रिया करीब करीब एक तरह दिख रहा है कि वह आया है, या जो है कि आसन्न भूत का उदाहरण है वह गया था या वह आया था। इसमें था लग रहा है, इसमें है लग रहा है। आप इंग्लिश में इसको वर्तमान काल में गिनते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी व्याकरण में इसे आसन्न भूत में माना जा रहा है और ये पूर्ण भूत में माना जा रहा है। इसमें क्या कह रहा है, वह गया था अर्थात उसके जाने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है, भूतकाल में उसके जाने की क्रिया हो चुकी है, तो यह इसलिए पूर्ण भूत का उदाहरण है। उसी तरह दूसरा है वह रोई थी अर्थात उसके रोने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमें उम्मीद है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और भूतकाल में चौथे भेद की हम बात करते हैं। चौथा भेद क्या है दोस्तों, पूर्ण के बाद अपूर्ण भूत की बात हो रही है, हम उसे देखेंगे। अपूर्ण भूत, इसकी परिभाषा बनाते हैं दोस्तों कि अपूर्ण भूत क्या है। तो इसकी परिभाषा बनाना कोई भी बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आप पूर्ण भूत की परिभाषा को थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, इसमें हुआ है और अपूर्ण में क्या है, नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अपूर्ण भूत में क्या है कि क्रिया भूतकाल में तो शुरू हुई है, चल रही है, लेकिन वक्ता जब कह रहा है उसमें उसके समय का बोध नहीं हो रहा है, अर्थात वो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ यह बोध नहीं करा रहा है, अर्थात कहते समय जब कह रहा है उस समय वो क्रिया हो रही थी। ठीक है, वक्ता ने जब देखा तो वो क्रिया हो रही थी, उसी का बोध करा रहा है। ठीक है, तो अपूर्ण भूत की परिभाषा बनाएंगे दोस्तों। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में उसके जारी रहने का बोध हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है। यहां क्या देखा आपने, पूर्ण भूत में क्रिया पूर्ण हो चुकी थी। दूसरे में क्या देख रहे हैं, वो क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी बल्कि हो रही थी। ठीक है, क्रिया उस समय चल ही रही थी। जैसे उदाहरण के लिए हम समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए यहां क्या है, वह गया था, तो अपूर्ण भूत में क्या होगा, वह जा रहा था, वह रोई थी। इसमें क्या है, वह रो रही थी। सीमा गा रही थी। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। पूर्ण भूत में क्या है, गया था, गई थी, रहा था, रही थी इत्यादि लगा है। अपूर्ण भूत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा होता है। ठीक है, अर्थात इसमें क्रिया के रूप से स्पष्ट होता है कि वह क्रिया हो रही थी, लेकिन कब हो रही थी, भूतकाल में हो रही थी, तो इसलिए उसे पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको चार उदाहरण जो है, चार भेद जो है भूतकाल का, उसे समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। आप चाहे इन्हें स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, उसके बाद हम नेक्स्ट भेद पे हम बात करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हम भूतकाल के पांचवें भेद पे बात करने वाले हैं, संदिग्ध भूत। ठीक है, संदिग्ध भूत में एक शब्द जोड़ा है संदिग्ध, अर्थात भूतकाल में क्रिया के होने में अगर संदेह हो रहा है
तो उसे संदिग्ध भूत कहा जाता है। क्रिया के इस रूप में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि भूतकाल में क्रिया समाप्त हुई या नहीं। ठीक है, इतनी बातें को ध्यान में रखते हुए हम संदिग्ध भूत की परिभाषा बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आइए इसकी परिभाषा बनाते हैं। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल या बीते समय में उसके पूर्ण होने संदेह का बोध हो, उससे संदिग्ध भूत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्रिया का जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के होने में संदेह हो, अर्थात हमें यह पता नहीं चले कि भूतकाल में क्रिया हुई है या नहीं हुई है, पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति को संदिग्ध भूत कहा जाता है दोस्तों। अब हम एक उदाहरण से उसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए दोस्तों, जैसे तुमने गाया होगा, वह चला होगा, राम खेल रहा होगा। इस तरह उदाहरण है दोस्तों। देखिए उदाहरण तो समझते हैं। पहला उदाहरण क्या कह रहा है, तुमने गाया होगा, अर्थात हमें यह पता तो है कि क्रिया भूतकाल में हुई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्रिया हुई है या नहीं हुई। देखिए तुमने गाया होगा, अर्थात यह संदेह है कि इसने गाया है या नहीं है। दूसरे में देखिए वह चला होगा, अर्थात यह तो हम समझ पा रहे हैं कि वह भूतकाल में क्रिया हुई है, लेकिन जिसके बारे में कहा जा रहा है वह चला या नहीं चला, यह क्लियर नहीं हो रही है। तीसरे वाक्य में राम खेल रहा होगा, अर्थात यहां देखिए कि राम भूतकाल में तो है, भूतकाल में हुआ है, लेकिन राम खेला या नहीं खेला इसका बोध नहीं हो रहा है। तो इस तरह यह संदिग्ध भूत का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, अब आइए छठा एंड लास्ट भूतकाल के भेद की हम बात करते हैं, और वह भेद है दोस्तों हेतु मद भूत। इसमें दोस्तों देखिए एक नाम जोड़ा है हेतु, मतलब किसी की वजह से अगर कोई काम रुकता है तो उसको हेतु कहते हैं, वजह कहते हैं, कारण कहते हैं। सामान्य अर्थों में भूतकाल में क्रिया तो होनी थी लेकिन किसी वजह से नहीं हो सकी, तो उस स्थिति को हम हेतु मद भूत कहते हैं। अर्थात इसमें कोई ना कोई वजह रही है, इसलिए भूतकाल में क्रिया नहीं हुई है, तो उसे हम हेतु मद भूतकाल कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम परिभाषा बनाते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया
भूतकाल में होने वाली थी पर किसी वजह से नहीं हो पाई, उसे हेतु मदभूत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे यह स्पष्ट हो गया कि क्रिया भूतकाल में तो होने वाली थी लेकिन किसी वजह से नहीं हो सकी, तो उसे हम हेतु मद भूतकाल कहते हैं। अब एक उदाहरण से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए आइए समझते हैं। वह आता तो मैं जाता, सीता सोती तो वह जगता। ठीक है दोस्तों, आप उदाहरण में देख रहे हैं कि दो क्रिया हुई है। वह आता तो मैं जाता, मैं के जाने की क्रिया भूतकाल में होती लेकिन किसी वजह से नहीं हो सके, और वह इससे स्पष्ट है कि वह आता अर्थात न वह आया न मैं गया। दूसरा में क्या है, सीता सोती तो वह जगता, अर्थात इसमें न तो सीता सोई और न वह जगा, अर्थात भूतकाल में क्रिया होनी थी और किसी वजह से नहीं हुई, तो ऐसी स्थिति को हेतु मद भूतकाल कहा जाता है। तो इस तरह दोस्तों आप इस वीडियो में आज भूतकाल, उसके भेद, भूतकाल की परिभाषा और भेद के विस्तृत और सामान्य सी परिभाषा उदाहरण से समझने का प्रयास किया है दोस्तों। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होती है तो आपको वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो। फिर भी कोई अगर कंफ्यूजन रहता है, परेशानी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उनका जवाब मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।